और खुदावंद ने इंसान को खल्क किया और उसको ज़मीन के गहवारे में भेजा ताकि सुकून पाए। इंसान ज़मीन पर खुदा का जानशीन बना, लेकिन इब्लीस भी था। खुदा ने अपने जानशीन को अकेला नहीं छोड़ा और उसके लिए पैगंबर भेजे। पैगंबर शहर बशहर फिरे और उन्होंने फलाह व कामयाबी का रास्ता दिखाया। सदियां और इसी तरह हजारों साल गुजरे और खुदा के बरगुज़ीदा पैगंबर एक के बाद एक आए और चले गए और खुदा की वहदानियत से रूशनास करवाया। अब एक और ज़माना है, ज़मीन दिगरगूं है और इंसान अपने आराम व सुकून को तारीख में तलाश कर रहा है। वो सरजमीन के जो तारीख के दायमी तलातुम में पुरम और पुरसुकून सरजमीन रही है। 10 इलाही पैगंबर दानियल नबी से लेकर हजरत कैदार तक ईरान की सरजमीन के गोशे गोशे में कदीम जमाने से अबदी नींद में सो रहे हैं। एक ऐसी सरजमीन में कि जो कदीम तहजीब व तमद्दुन की हामिल है और जिसने आज की पुरशोभ दुनिया में कदीम तहजीबों और तमाम आसमानी अदियान की हमसायगी का परचम उठा रखा है। आप जो देख रहे हैं ये पहली तस्वीरी दस्तावेज है ईरान की सरजमीन में पैगंबरों की मौजूदगी की तारीख पर नजर डालने और कुरान में उस कलाम खुदा की अक्कासी के लिए कि जिसमें फरमाया है, रसूल उन तमाम बातों पर ईमान लाए जो उनकी तरफ नाजिल की गई हैं और मोमिनीन भी सब अल्लाह और मलाइका और मुरसलीन पर ईमान लाए। उनका कहना है कि हम रसूलों के दरमियान तफरीक नहीं करते, हमने पैगाम इलाही को सुना और उसकी इताअत की।
शाबूर दरिया, तारीखी शहर शूश और दानियाल, वो पैगंबर कि जिनकी शोहरत तमाम अदियान इलाही में है। दानियाल यूहन्ना के बेटे थे 600 साल कबले मसीह में। बुख्तो नसर ने उन्हें शेरों के आगे डाल दिया, लेकिन उन्होंने निजात पाई। बुख्तो नसर हलाक हो गया और दानियाल ईरान के फरमारवाओं की मदद से बैतुल मुक़द्दस वापस लौट गए और आखिरकार शूश हिजरत की और यहीं इस दार फानी से रुखसत हुए। सन 16 हिजरी कमरी को सिपाह इस्लाम खुजिस्तान पहुंचती हैं और हजरत अली अलैहिस्सलाम के हुक्म से दानियाल नबी की हनूज शुदा लाश किबला रुख सुपुर्दे खाक की जाती है। 1270 साल के बाद दानियाल के मजार पर एक मखरूती शक्ल की इमारत बनाई गई और हजरत अली अलैहिस्सलाम का ये कलाम उनके मजार के पत्थर पर कंधा किया गया कि जिसने भी मेरे भाई दानियाल की जियारत की, गोया उसने मेरी जियारत की है। इस्फहान में वाक़े तख्ते फुलाद कब्रिस्तान इस्लाम से पहले से मौजूद हैं। ईरान के बादशाह कुरुश ने यूशा नबी को बाबलियों की कैद से निजात दिलाई और ईरान ले आए। यूशा इस्फहान में मुकीम हो गए और इस वक्त तख्ते फुलाद कब्रिस्तान में उनके तारीखी मकबरे में से यही संगे कब्र बाकी बचा है। यूशा ऐसी सरजमीन में सुपुर्द खाक है कि जिसने तारीख़ इस्लाम के दौरान मशहूर आरिफों और जाहिदों की गोशा नशीनी से दोबारा बरकत हासिल की है।
अलवन पहाड़ के दामन में वाक़े तुइसरकान हयाकूक नबी का मेज़बान है। हजरत हयाकूक के मकबरे की इमारत का फन तामीर 3000 साल पहले ईरान की सरजमीन में राइज था। कुरुश के हाथों बाबिल की फतह और बुख्तो नसर की हलाकत के बाद हयाकूक नबी भी ईरान आ गए और एकबातान शहर में रिहाइश इख्तियार की और वफात के बाद ईरानियों ने उन्हें इस तारीखी वादी में सुपुर्द खाक किया। हजरत हयाकूक की आखिरी आरामगाह एक सादा लेकिन मजबूत इमारत है कि जो सदियों से अपनी जगह पर कायम है और कदीम ईरान के तमद्दुन को अदियान की तारीख की गहराई से जोड़े हुए है। सावे का ये इलाका कदीम जमाने में एक पैगंबर के नाम पर एक गांव था। इस वक्त इसकी वाहिद यादगार एक मकबरा है कि जिसके ऊपर एक गुंबद है जो सफवी दौर से पहले से ताल्लुक रखता है और इसके ऐवान की तामीर नौ नासिरुद्दीन शाह काजार के दौर में की गई। इस्माइल खुदा के एक और ऐसे पैगंबर हैं कि जो इस सरजमीन में आसूदा हैं। जब जालिम जालूत ने कौम यहूद पर गलबा पाया, उनके मर्दों को कत्ल कर दिया और औरतों को कैदी बना लिया, तो कौम यहूद ने इस्माइल पैगंबर से मदद मांगी। इस्माइल ने तालूत को बादशाह चुना और एक गैर मुसावी जंग में हजरत दाऊद ने मिंजनीक में पत्थर रखकर फेंका और जालूत को हलाक कर दिया।
जब असहाबे कहफ दिस्यूस या दिकियानुस के जुल्म से भागकर एक बड़े गार के अंदर छुप गए तो 4 इलाही पैगंबरों सलाम, सलूम, सहूली और अलकिया ने अमन की सरजमीन ईरान में पनाह ली और तारीखी शहर कज़वीन के इस इलाके को अपनी रिसालत की अंजामदही के लिए मुंतखब किया। 4 अंबिया की आरामगाह कि जिसमें इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के फर्जंद सालेह का मकबरा भी है, पैगंबरों की तारीख और कदीम ईरान के तमद्दुन के पैवंद का एक यादगार जलवा है। मिर्जा मसूद शेखुल इस्लाम ने 1323 हिजरी कमरी में इस आरामगाह की इमारत की बुनियाद रखी और आईनी तहरीक के ज़माने में उनके कत्ल के बाद उनके फर्जंद और कज़वीन के मशहूर फुकाहा ने इसकी ज़ेर तकमील इमारत को मुकम्मल कराया। इकबतान या मौजूदा हमदान हजी नाम के एक और अजीम पैगंबर की आरामगाह है कि बाद में वहां पर पैगंबर के नाम पर एक मस्जिद तामीर की गई ताकि तमाम मोमिनों और मुसलमानों के लिए एक इबादत गाह हो। बुख्तो नसर ने बैतुल मुक़द्दस को तबाह कर दिया और जो गुदाम हजरत सुलेमान ने इकट्ठा किया था उसे लूट लिया। इसके बाद हजी पैगंबर ने खुदा के हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की दोबारा तामीर की और तकरीबन 600 साल कबले मसीह में इकबातान हिजरत की और यहीं पर इंतकाल फरमा गए। चार 4000 साल कबल मसीह में मौजूदा जंजान में शहर खुदाबंदा की बुनियाद रखी गई।
और कैदार नाम के पैगंबर खुदा की आरामगाह की वजह से सदियों से इस इलाके का नाम कैदार है। कैदार आरामगाह की इमारत की 719 हिजरी कमरी में तामीर नौ की गई और 30 साल बाद इसका सुल्तानिया गुंबद तामीर किया गया। हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल के 12 बेटे थे कि जिनमें से सबसे बड़े कैदार थे। कैदार नबी की नस्ल आगे बढ़ी और सरजमीन हिजाज में बनी हाशिम तक पहुंच गई और आखिरकार इस नस्ल के 30वें और आखिरी फर्जंद रसूल इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूए ज़मीन पर इलाही पैगंबरों के सिलसिले को नुक्ता कमाल और इख्तिताम तक पहुंचा दिया। دنیای گذران آمدیم از بحر آسمانش